पुराणों ने शकुंतला को एक प्रेम कथा के चरित्र के रूप में याद रखा, पर किसी ने उसके दुख को नहीं जाना कि माता मेनका और पिता विश्वामित्र के होते हुए उसे आश्रम में पाला गया। माता पिता के होते हुए भी वो अनाथ रही। जब अबोध शकुंतला ने किलकना शुरू किया होगा, जब चलना बोलना सीख रही होगी, तो माता पिता की अनुपस्थिति का आभास उस नन्हे हृदय को भी हुआ होगा। क्या बीती होगी उस पर। यह कथा है शकुंतला के भावनात्मक और सामाजिक संघर्ष की, मां मेनका के प्रार्थना की और ऋषि विश्वामित्र की पीड़ा की। मेनका ने बेटी शकुंतला को अपने कर्तव्य के लिए त्याग अवश्य दिया, पर उसने अपनी शकुंतला को अपनी आत्मा में रचाए बसाए रखा। मेनका एक एक महीना, एक एक वर्ष गिनती रही कि अब उसकी शकुंतला कितनी बड़ी हुई होगी। उस क्षण वह स्वर्ग की अप्सरा नहीं रहती, एक असहाय मां बन जाती थी। स्वर्ग में खड़ी मेनका जब भी पृथ्वी की ओर देखती तो समय नहीं, वर्ष गिनती थी। मेनका धीमी टूटे स्वर में स्वयं से कहती है, आज मेरी बेटी 5 वर्ष की हो गई होगी। वन की ठंड में वह कैसे रहती होगी। कौन खेलता होगा उसके साथ, कौन ममता से उसके सिर पर हाथ फेरता होगा। कौन। शास्त्र मौन है, पर मां का हृदय कभी मौन नहीं होता। इधर हिमालय पर ऋषि विश्वामित्र ध्यान मग्न है, पर उस ध्यान में जब तक शकुंतला का मुख उभर आता है, मानो कह रही हो, ऋषि हो तो क्या हुआ, आप मेरे जन्मदाता हैं, सत्य को कौन नकार सकता है। विश्वामित्र का अंतर्मन कहता है, यदि मेरी पुत्री पर कोई कष्ट आए तो उसका अपराधी मैं हूं, मेरा मन, मेरी दुर्बलता। यही कारण था कि विश्वामित्र ने कभी मेनका को श्राप नहीं दिया। महानता श्राप देने में नहीं, क्षमा और मौन धारण करने में है। समय बीता, शकुंतला ने युवावस्था में पग रखा, प्रेम आया, राजा दुष्यंत आए और फिर एक क्षण की चूक, दुर्वासा के श्राप ने शकुंतला का जीवन उजाड़ दिया। श्राप में कहा, जिसके विचारों में डूबी हो वह तुम्हें पहचान न पाएगा। यह श्राप शकुंतला पर बिन ब्याही मां का कलंक लगा गया। वह गंधर्व विवाह का प्रमाण कैसे देती, जबकि दुष्यंत की दी गई अंगूठी तालाब में गिर चुकी थी। यह स्त्री की सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा थी। उधर मेनका का हृदय अचानक व्याकुल हो उठा। उस क्षण उसने कुछ देखा नहीं, पर मां का हृदय कांप उठा। मेनका के आंसू बह रहे थे। वो देवताओं से प्रार्थना करती है, हे देवताओं, यदि मेरी तपस्या भंग का दंड शेष है तो मुझे दीजिए, मेरी बेटी को नहीं। मेनका तड़प कर बोलती है, मैंने उसे छोड़ा था कर्तव्य के लिए, पर उसका अपमान यह मैं सहन नहीं कर सकती। यह प्रार्थना शास्त्रों में नहीं लिखी गई, पर आकाश ने इसे सुना। उधर विश्वामित्र ध्यान से उठते हैं और उसी समय उनके मन में एक विचार उठा, यदि पुत्री दुखी है तो मेरी तपस्या अधूरी है। विश्वामित्र ने देवों से कुछ नहीं मांगा, न श्राप दिया, न वर मांगा। उन्होंने केवल मौन स्वीकार किया। कथा का सार, शकुंतला की कथा केवल प्रेम की नहीं, यह त्याग की कथा है। एक मां जो दूर रहकर भी प्रार्थना करती रही और एक पिता जो ऋषि होकर भी अपने मौन से पुत्री के सुख की कामना करता रहा। कुछ माता पिता इतिहास में नहीं दिखते, पर संतान की हर पीड़ा में उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम।